नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, एक बिल्कुल ये पेपर सेट है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें आप दोस्तों प्ले लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और कितने क्वेश्चन 100 में से आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने और शुरुआत होगी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीणा पाणी पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है वीणा पाणी किसका पर्यायवाची। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह है दोस्तों सरस्वती का। और सरस्वती के लिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा पर्यायवाची दिया हुआ है भारती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके अलावा दोस्तों महाश्वेता कहा जाता है, इसके अलावा वागीश कहा जाता है, श्री कहा जाता है, वाणी कहा जाता है, शारदा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अमित का विलोम शब्द है। अमित का दोस्तों क्या होगा, सुमित होगा या परिमित होगा या कुमित होगा या दुर्मित होगा। अगर दोस्तों आपने यहाँ पर कुमित सोचा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अमित का दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी परिमित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिया का मूल रूप कहलाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है। क्रिया का मूल रूप दोस्तों ये कहलाता है धातु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है दोस्तों उसे कहते हैं क्या, धातु। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है तीनों भाई हमसे मिलने आए, इनमें तीनों में विशेषण है। तीनों में दोस्तों ये है जैसे तीनों भाई आए, दोनों भाई आए, चारों भाई आए, पांचों भाई। तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाएगा समुदाय। पूरे समुदाय का दोस्तों बोध करा रहा है, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको याद रखना है। कर्म बोधक 1 2 3 4 इस तरह से। आवर्ती बोधक 1 गुना 2 गुना 3 गुना। इसका सूत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। तो अनुच्छेद 344 एक के तहत दोस्तों ये हुआ था 1955 में। बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में 7 जून 1955 को। बिल्कुल आपको याद रखना है भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को वीजी खेर की अध्यक्षता में ये प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में आएगा। अगला किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली दोस्तों ये जोड़ी गई थी 2003 में। तो 2003 में दोस्तों ये जोड़ी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन होगा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत दोस्तों जोड़ी गई थी सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों जोड़ी गई थी नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसका अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। बिन मांगे सलाह देना क्या हो सकता है, दूसरों को उपदेश देना को आसान समझना। दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, क्या ये सही होगा। बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी, पंक्तियों के रचयिता है। दोस्तों ये सभी के सभी हमारे सिलेबस में माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। दोस्तों ये पंक्तियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। बिल्कुल आपको याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों ये मध्य प्रदेश के थे और एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है। आयोग ने पूछा हुआ भी था ये प्रश्न, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। और 1955 में दोस्तों हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार, प्रथम साहित्य कार्य में दोस्तों किसे मिला था, वो भी माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला था। कौन सी रचना के लिए, हिम तरंगणी के लिए। हिम तरंगणी, हिम कृटिनी ये भी इन्हीं की रचना है, तो हिम तरंगणी के लिए इन्हें मिला था, ये आप याद रखिएगा। यामा के रचयिता हैं
यामा के रचयिता दोस्तों कौन है? महादेवी वर्मा। 1982 में इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नरसिंह जी का मारा दोस्तों यह है मीराबाई का। अगला प्रश्न है, जिसके आर पार देखा जा सके दोस्तों उसे क्या कहेंगे? दूरदर्शी, मतलब कि जिससे दूर देखा जा सके। सूक्ष्मदर्शी आपको बताइए है, सूक्ष्मदर्शी। ये हो जाएगा पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का दोस्तों विलोम क्या होगा? जैसे उन्मूलन के यानी कि दोस्तों खत्म करना, जैसे गोरखा शासकों ने चंदू के 36 कलम 32 रकम का दोस्तों उन्मूलन किया था, तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण, तो यानी कि लगाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाची पहचान कीजिए। सीता कपड़े सिलती है, कपड़ा सिया जाता है, धूप में चला नहीं जाता, या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दोस्तों धूप में चला नहीं जाता, ये हो जाएगा भाववाची। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और वाक्य का जो मुख्य बिंदु दोस्तों इसमें भाव होता है, जैसे चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। और भाववाच्य में दोस्तों अकर्मक क्रिया आती है, यानी कि वहां पर नहीं तो होगा ही होगा, तो अकर्मक क्रिया आती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भाववाच्य केवल और केवल अकर्मक क्रिया से बनता है, सकर्मक क्रिया से नहीं। अगला, रस के अवयवों यानी कि अंगों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये है 4। अगला प्रश्न है, दंती व्यंजन है, तो दंती हो जाएगा दोस्तों तो वर्ग, तो थ दो ध, दंती हो जाएगा प वर्ग ओष्ठ टो वर्ग, ये मूर्धा, चौ वर्ग हो जाएगा तालु। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से सही युग्म का चयन करें। मुहावरा किस भाषा का है? 1 नंबर के लिए आया। उर्दू किस भाषा का शब्द है? दूसरे पेपर में यह आया। इस तरह से दोस्तों प्रश्न बनते हैं। शादी किस भाषा का शब्द? अगली बार आएगा। आमदनी किस भाषा का? सिर्फ दोस्तों इसी तरह से आ सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको 6 शब्द याद होने वाले। आमदनी और शादी दोस्तों ये फारसी भाषा के हैं, बिल्कुल सही है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का है। ये प्रश्न आयोग ने पूछा होता 2019 में, तो उर्दू हो गया, लाश हो गया, ये तुर्की भाषा के हैं, बिल्कुल सही है। मुहावरा मुकदमा दोस्तों ये भी अरबी के हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये दोस्तों सभी के सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य में कौन सा, काव्य भक्ति में कौन सा अलंकार? दोस्तों ये हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। जहां दो वस्तु में वस्तुतः कोई विरोध न रहने पर भी उसमें विरोध दिखाई दे, वहां पर होता है हमारा विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको संश्लिष्ट की वर्तनी लिखनी है, तो संश्लिष्ट की दोस्तों वर्तनी आपको यहाँ पर लिखनी है कि कौन सा सही होगा। दोस्तों देखने से देखिए ये ठो आ गया, टो आना चाहिए, ये इस तरह से देखिए 100, ये वाला 100 यूज किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों ये बी, इस वाले में देखिए ये वाला 100 गलत है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपको पहचान करनी होती है, सीधे जल्दी से उत्तर टिक करना होगा। सही विकल्प बताएं। छंदबद्ध रचना क्या कहलाती? जबरदस्त क्वेश्चन है, ये हो जाएगा दोस्तों पद्य कहलाती है छंदबद्ध रचना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न दी गई भाषाओं में पतलून एवं अपील किस भाषा के शब्द? पतलून और अपील, पतलून दोस्तों पेंटलून पतलून अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अपील दोस्तों आपको लगी रहा होगा, भले ही पतलून नहीं, तो पतलून भी अंग्रेजी का है, अपील भी अंग्रेजी का है। अगला है, इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या हैं? अर्थ का मतलब दोस्तों आप कारण कह सकते हैं, अर्थ का मतलब ही हो गया अर्थ यानी कि धन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ का अनेकार्थी शब्द, अर्थ यानी कि धन, अर्थ मतलब, अर्थ कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रेमन मैक्स से पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? रेमन मैक्स से पुरस्कार दोस्तों एशिया का नोबेल इसे कहा जाता है, और इसे दोस्तों फिलीपींस की सरकार देती है, ऑप्शन नंबर सी। और पहले रेमन मैक्स से पुरस्कार पाने वाले दोस्तों भारतीय कौन थे? वो थे विनोबा भावे। उत्तराखंड से भी दोस्तों 2 व्यक्तियों को मिला हुआ है, एक है चंडी प्रसाद भट्ट जिन्हें की मिला है 1982 में, और दूसरे हैं दीप जोशी जिन्हें की मिला है 2009 में। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई। बिल्कुल आसान है दोस्तों, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस में की? तो संस्कृत में। तुलसीदास की दोस्तों रामचरितमानस है किस भाषा में है? ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में है? ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? दोस्तों ये है वेटिकन सिटी। पहले दोस्तों 1000 तक आबादी हुआ करती थी, अब थोड़ा और बढ़ गई होगी, तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन सी है? दोस्तों ये है पेंटागन की, पेंटागन की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बुर्ज खलीफा दोस्तों नहीं है, इसमें 163 मंजिलें हैं, लेकिन ये भी नहीं है, ये हो जाएगा पेंटागन की, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन की पहली रानी कौन है। जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपने विक्टोरिया टिक किया दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा गलत। यह दोस्तों एन थी ब्रिटेन की पहली रानी। प्रश्न बन सकता है अच्छा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है। दोस्तों ये है विजय लक्ष्मी पंडित, नेहरू जी की बहन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति। तो विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बनेगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। किस द्वीप पर है, ये प्रश्न भी पूछा गया था एक परीक्षा में, तो मैनहट्टन द्वीप पर है, ये भी याद रखेगा। सदस्य देश दोस्तों कितने हैं, ये हैं इसमें 193, ये भी आपको याद रखना है। और एक प्रश्न दोस्तों याद रखना है, प्रश्न बन सकता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जबरदस्त प्रश्न है, ये है दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद हैं, ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। ये दोस्तों कहाँ के हैं, मालदीव के हैं। और एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है। ये तो खैर आपके मन में आ ही गया होगा, महासचिव है दोस्तों कौन, एंटोनियो गुटेरेस। तो आपने बिल्कुल सही सोचा था, महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि दोस्तों कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, ये हो ही गया है। अगला प्रश्न है फिक्की का पूर्ण रूप क्या है। फिक्की के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये भी दोस्तों यूकेपीएससी ने अपनी परीक्षा में पूछा हुआ था, यूकेपीएससी का जब पेपर हुआ था। तो फिक्की का दोस्तों पूर्ण रूप यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह है दोस्तों फिक्की का पूर्ण रूप। फिक्की की स्थापना दोस्तों होती है 1927 में, ये भी आपको मौजबानी याद रखना है। और वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, संजीव मेहता। ये भी याद रखिएगा, आयोग ने यही पूछा हुआ था यूकेपीएससी ने, संजीव मेहता इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है विश्व कारगिल दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया। और इस बार दोस्तों जो थीम है वो है 8 बिलियन। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 1987 से मतलब कि उस दिन पहली बार जनसंख्या जो थी दोस्तों कितनी हुई थी, 5 अरब उस समय जनसंख्या हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2023 तक दोस्तों भारत नंबर 1 आने वाला है जनसंख्या के मामले में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने वाली भारत की। वन महोत्सव दोस्तों ये 1950 से दोस्तों मनाया जाता है। और पहली बार जो हमारे पहले कृषि मंत्री थे वो दोस्तों कौन, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी उनका नाम था, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो तब से दोस्तों ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव। और अमेरिका स्वतंत्रता दिवस दोस्तों ये भी जुलाई में मनाया गया, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को दोस्तों अमेरिका आजाद हुआ था इसलिए। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। बहुत ज्यादा दोस्तों प्रश्न आता है एग्जाम में, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इनके गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण, इसे भी याद रखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। दोस्तों ये शिकागो में 1893 या 97, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, 1893 97। दोस्तों ये था 1893 का। ऑप्शन नंबर ए शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा, विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अल्मोड़ावी, दोस्तों ये 4 बार आए थे। अगला प्रश्न है हरमंदिर अवस्थित है, तो हरमंदिर साहिब दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा अमृतसर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधा से जुड़ा है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बाकी हम इन सभी के बारे में यहाँ पर जानेंगे, जैसे पूर्व मीमांसा, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा, क्योंकि इससे प्रश्न इस तरह का भी आ सकता है पटवार या एसआई में कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो महर्षि कपिल का नाम दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन से जुड़ा है महर्षि कपिल का नाम। न्याय दर्शन दोस्तों इसे हम कई बार देख चुके हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक दोस्तों कौन है, ये है अक्षपद गौतम, इनका नाम भी आपको याद रखना है। पूर्व मीमांसा या मीमांसा के प्रतिपादक दोस्तों ये कौन है, ये है जैमिनी, ये भी याद कर लीजिएगा। और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के दोस्तों प्रतिपादक कौन है, वादरायण, वादरायण, ये भी याद रखना। और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। योग दर्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, डैश करके बताइए योग दर्शन, डैश करके जो सही उत्तर है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। दोस्तों ये पूछा गया था एग्जाम में, याद रखिएगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है, केंद्र का या राज्य सरकार का, दोनों का। दोस्तों ये राज्य सरकार का होगा, जो भी खनिज है तो दोस्तों होंगे राज्य सरकार के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। दोस्तों आपने नासिक वाला प्याज सुना, नासिक का है दोस्तों महाराष्ट्र में, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे दोस्तों मैं आपको एक और प्रश्न बताने वाला हूं जो एग्जाम में बन सकेगा। नई राष्ट्रीय कृषि नीति दोस्तों, ये पहली बात इसकी घोषणा कब हुई थी। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा दोस्तों कब हुई थी, ये हुई थी 28 जुलाई 2000 को। इसे दोस्तों जरूर से याद रखिएगा, पूरी डेट सहित ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। और नई राष्ट्रीय कृषि नीति दोस्तों ये आई थी 2010 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन हो जाएगा इंद्रधनुषी कृषि के रूप में इसका किया गया। अगला प्रश्न है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक किस तरह का दोस्तों राज्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में होगी। बिल्कुल सही बात है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारों के द्वारा करेगा। यह है किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 53 में। भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 51 में दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के ए में क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अनुच्छेद 51 के ए में क्या है, इसे हम कई बार देख चुके हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली है। मूल अधिकार यूएसए से, सर्वोच्च न्यायपालिका यूएसए से, संघीय दोस्तों ये कनाडा से हमने लिया है। और इसका क्षेत्र दोस्तों संसदीय प्रणाली दोस्तों हमने ब्रिटेन से ली है। अगला प्रश्न है संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। मौलिक कर्तव्य दोस्तों सभी नागरिकों के लिए हैं, पर पालन करें ये जरूरी नहीं है, पर पालन करने की अपेक्षा की जाती है सभी नागरिकों से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राज्य का आज्ञा पालन, क्या दोस्तों ये है, बिल्कुल है। समाज का आज्ञा पालन बिल्कुल है। कानून का आज्ञा पालन बिल्कुल करना ही पड़ेगा। तो करों की अदायगी दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार दूसरी बार। इंदिरा गांधी दोस्तों ये भी 2 बार बनी थी, बिल्कुल सही बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हाँ 2 बार बने थे। जवाहरलाल नेहरू जी हाँ दोस्तों ये तो क्या 3 बार बने थे दोस्तों, ये जगह ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, ये किया था हैरी हेस ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है एग्जाम में बनेगा, ये याद रखिएगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेस। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती। कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों कितने देशों से गुजरती है, तो 18 देशों से होकर दोस्तों ये गुजरती है। और एशिया के दोस्तों कितने देशों से गुजरती है कर्क रेखा, तो 8 देशों से गुजरती है। तो इनमें से दोस्तों बताना है कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती। त्रिपुरा दोस्तों भारत में गुजरती है, जी हाँ ये तो है, ये तो है। अब आपके पास 3 ऑप्शन और बचे हैं। म्यांमार से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है दोस्तों, चीन से नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहां एक दूसरे से मिलती हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना है। जबरदस्त क्वेश्चन। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, ये यहां पर दोस्तों पूछा गया है। ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है कैलोरीमीटर से। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। नामचा बरुआ, कंचनजंगा, एवरेस्ट या अन्नपूर्णा। तो एवरेस्ट दोस्तों नहीं करना है, अन्नपूर्णा भी नहीं करना है, पूर्वी पूछा है, ये हो जाएगा कंचनजंगा से पहले दोस्तों नामचा बरुआ, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। जबरदस्त क्वेश्चन आ सकता है, ये हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। ये है दोस्तों अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है, अरविंद घोष की है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हिंद स्वराज गांधी की। अगला प्रश्न है
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी। जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ा था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? दोस्तों ये किया था 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने। तो ये हो जाएगा जेम्स हिक्की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इस्पात का चौकटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बन सकता है। ये हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका किसने खोजा था? दोस्तों वास्को डी गामा तो आप करेंगे नहीं ना, ये तो कोई भी नहीं करेगा, ये तो भारत। ये हो जाएगा कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पास्कल है। तो पास्कल दोस्तों ये होती है कंप्यूटर की एक भाषा। तो पास्कल हो जाएगा कंप्यूटर की एक भाषा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों क्या है? ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, एक कंपनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कुछ अब करंट अफेयर के प्रश्न है, इन्हें हम देख लेते। सॉरी, करंट अफेयर नहीं, रीजनिंग के प्रश्न है। और इसके बाद दोस्तों प्रश्न आएंगे उत्तराखंड के। तो बने रहेगा, लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक जल्दी से कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे भारत का क्या है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो अमेरिका का दोस्तों ये क्या आएगा यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोल्ड एंगल। अगला प्रश्न है, बॉक्स को 41, मैप को 30, तो रेड को क्या? दोस्तों बी 2 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एक्स वाई जेड, एक्स 24 पर होता है। तो 24 और 1 2 ये 25 मान लो, 40 तो 41। दोस्तों ये सबको यहाँ पर जोड़ा गया है। इस तरह से तो रेड को जोड़ेंगे, टी होता है 20 पर और आर होता है 18 पर, 38 हो गया, ए होता है 1 पर, तो 39। 39 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, इनको नंबर इनके आपको याद रखने हैं और सीधे उत्तर मिलेगा। किसी निश्चित कूट भाषा में ए सी को ई देखिए दोस्तों 5 पर है, ये सी दोस्तों 3 पर है, ए जो है 1 पर है। तो 5 3 8 है 9, तो 9 हो रहा है। इसी तरह से फेस को जोड़ लेते हैं, ई हो जाएगा 5 पर, सी हो जाएगा 3 पर, ए हो जाएगा 1 पर और एफ हो जाएगा 6 पर। 6 का 7, 7 3 10, 10 5 15। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से दोस्तों शुरू होते हैं हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जल्दी से कर दीजिए। अब यहाँ से जबरदस्त क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त हुआ था। ब्रिटिश काल का दोस्तों अंतिम बंदोबस्त था 11वां। अभी आपको 12वें बंदोबस्त के बारे में बताऊंगा और 10वें के बारे में भी। तो ब्रिटिश काल का दोस्तों जो 11वां बंदोबस्त था वो हुआ था 1928 में। वो अंतिम भूमि बंदोबस्त था और ये हुआ था दोस्तों इबर्टसन के नेतृत्व में। इबर्टसन गढ़वाल में हुआ था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जो ये 12वां बंदोबस्त था दोस्तों, ये यूपी गवर्नमेंट ने कराया था 1960 से लेकर 64 के बीच। ये तो स्वतंत्रता के बाद वाला हो गया, क्योंकि ब्रिटिश काल का जो अंतिम आएगा वो आएगा 11वां। अब 10वां बंदोबस्त दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल में अलग अलग व्यक्तियों ने कराए थे, उनके नाम भी लगे हाथ याद रख लीजिए। 10वां भूमि दोस्तों गढ़वाल में किसने कराया था? ये कराया था पौने, ई पौने कराया था। और कुमाऊं में कराया था गूंज ने, कुमाऊं में गूंज रहा था। इसका क्षेत्र जगह हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसे अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है? दोस्तों ये हो जाएगा कल्याण चंद्र पांचवे को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चंद काल में मिझारी नामक कर किसने लगाया था? दोस्तों एक तो कल्याण चंद्र पांचवा भी, एक चौथा भी है। चौथा दोस्तों जो था कल्याण चंद्र चतुर्थ, उसके समय दोस्तों 1743 से लेकर 1745 तक कुमाऊं पर रोहिल्ले का आक्रमण हुआ था, ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, चंद शासन काल में मिझारी नामक कर किन से लिया जाता था? एक मिझारी दोस्तों कर हुआ करता था चंदू के समय, ये लिया जाता था कामगारों से, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? तो शक्तिशाली शासक तो कनिष्क हो जाएगा, और कनिष्क ने रेशम मार्ग की दोस्तों खोज की थी, लेकिन इसका सही उत्तर होगा कटफिशेस, कुजूल कटफिशेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, खसू में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा झटेला, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और खसू की विधवा किसी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, तो उस प्रथा को उसको कहते थे टेकुआ प्रथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झटेला, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है। अगला है, चंदू के चौथानी ब्राह्मणों में शामिल नहीं है। चंदू के चौथानी ब्राह्मण में दोस्तों कौन शामिल नहीं है? बिष्ट, मडलिया, जोशी, करायत। तो कराय दोस्तों ये लोहाघाट के दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है,
और गोरखा लोग दोस्तों एक तो पांडे ब्राह्मणों को मानते थे और एक उपाध्याय ओझा इनको ही मानते थे। अगला प्रश्न है, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों ये हारून नृत्य किया जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। रमतुला वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों ये हारून नृत्य जौनसारी में दोस्तों होता है, पांडवों पर दोस्तों ये आधारित होता है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लंगवीर दोस्तों एक खंबे पर चढ़कर किया जाता है, बैर दोस्तों तर्क वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला लगता है। तो बोरी मेला दोस्तों लगता है चमोली में, तो हनोल तो जौनसार बराबर ये होगा नहीं, ये हो जाएगा बाण गांव में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भोटिया लोग अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों स्वारा। स्वारा। जाड़ की बोलचाल की भाषा क्या है? ये है रोम्बा। जाड़ भोटियों की उपजाति है जिनकी बोलचाल की भाषा है रोम्बा, और भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अश्वमेलित का चयन कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या पद्म भूषण इन्हें मिला है? जी हाँ दोस्तों मिला है। चंडी प्रसाद भट्ट पद्म भूषण, बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा पद्म विभूषण क्या मिला है? जी हाँ दोस्तों मिला है। सुमित्रा नंदन पंत पद्म विभूषण क्या इन्हें मिला है? नहीं। तो पद्म इनको दोस्तों पद्म भूषण, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण, सिर्फ इतना ही करिए, पद्म भूषण। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दोस्तों पद्म भूषण मिला था 1961 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर विभूषण लिखा ना, तो विभूषण मैंने मिटा दिया, अब सिर्फ भूषण। अब हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राज्य में कस्तूरी मृग कितने ऊंचाई तक पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग मास्कस काइसोगास्टर, तो कस्तूरी मृग दोस्तों कितने ऊंचाई पर पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3600 से लेकर 4400 मीटर दोस्तों इतनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं कस्तूरी मृग, जो कि आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। और उत्तराखंड में दोस्तों कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसको हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है, हिमालयन मस्क डियर भी से कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कुछ पवार शासकों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ उनका शासनकाल दिया हुआ है कि कब से कब तक था। तो सुदर्शन शाह दोस्तों 1815 से लेकर 1859 में इनकी मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सही है। भवानी शाह दोस्तों ये 1859 से लेकर 1871 तक, ये भी दोस्तों सही है। नरेंद्र शाह 1813 नहीं, अब नरेंद्र शाह दोस्तों ये आते हैं 1913 से लेकर 1946 तक। हालांकि इन्हें राज्याधिकार दोस्तों 1919 में मिलता है, दीपावली दशहरा के अवसर पर 1919 से असली से इनको गद्दी मिलती है। 1913 से दोस्तों ये आगे थे, पर यहाँ पर दोस्तों ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है। मानवेंद्र शाह दोस्तों नरेंद्र शाह के बाद तुरंत मानवेंद्र शाह 1946 से 1949 तक, ये भी सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक MBD कहा जाता है? पागल सुल्तान किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये दोस्तों देवी चंद, देवी चंद दोस्तों ये कोई इससे कुछ भी कहो दोस्तों ये कर लेता था, इस तरह का व्यक्ति था ये। अगला प्रश्न है, जगत चंद को दोस्तों कुमाऊं का चंद वंश का स्वर्णकाल इसके समय को कहा जाता है। भीष्म चंद ने दोस्तों खगमरा किला बनाया था। दीपचंद की मृत्यु दोस्तों ये इसकी मूर्ति जागेश्वर में भी है, जागेश्वर मंदिर में इसकी मूर्ति है दीपचंद की, और सिराकोट के किले में दोस्तों इसको यहाँ मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 86.07% भाग दोस्तों उत्तराखंड का पर्वतीय है, और बाकी जितना बचा 13.93 दोस्तों जितना बच गया ना, ये क्या हो जाएगा मैदानी। तो इतना भाग दोस्तों पर्वतीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों नदियां दी हुई हैं, एक तरफ उद्गम स्थल दिए हुए हैं। गौला नदी दोस्तों पहाड़ पानी नैनीताल यहाँ से निकलती है, पहाड़ पानी गर्म पानी भी दोस्तों नैनीताल में है, पहाड़ पानी गर्म पानी बहुत से पानी है, तो ये गौला नदी यहाँ से निकलती है। हल्द्वानी काठगोदाम दोस्तों ये सब गौला नदी के किनारे हैं। गौरी गंगा दोस्तों मिलम ग्लेशियर से निकलती है, पिथौरागढ़ में है। विष्णु गंगा दोस्तों नंदा घुंगटी रथवाहिनी दूधातोली। अब दोस्तों रथवाहिनी किसका नाम है दोस्तों? यह है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा दोस्तों रथवाहिनी भी कहा जाता है, रथवाहिनी रथस्या इसको ही कहा जाता है। तो ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। तो विष्णु गंगा दोस्तों नंदा घुंगटी से नहीं निकलती है, विष्णु गंगा दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? विष्णु गंगा धौली गंगा ये निकलती है देववन हिमानी से, देववन ग्लेशियर से निकलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अश्सु खुर के आकार, अश्सु खुर दोस्तों घोड़े के खुर के आकार वाली झील कौन सी है? ये आपको बताने हो जाएगा सात ताल। खुरपा ताल नहीं करना है, बहुत से बच्चे इसी में गलती करते हैं, वो खुरपा ताल लगा के आ जाते हैं।
तो 7 ताल दोस्तों नैनीताल की है, और खुरपा ताल, दमयंती ताल दोस्तों सभी नैनीताल के हैं। तड़ाक ताल दोस्तों अल्मोड़ा का है। अगला प्रश्न है बेलाडोना क्या है? बेलाडोना दोस्तों एक जड़ी बूटी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेलाडोना की खेती दोस्तों 1903 में सर्वप्रथम शुरू हुई थी कुमाऊं में। अगला प्रश्न है पवलिया। बिल्कुल आसान है दोस्तों, देखते ही आप उत्तर टिक कर सकते हैं। पवलिया, पौ से पौ टिक कीजिए, पैर, सीधे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में। तो पहले नंबर पर दोस्तों अल्मोड़ा आता है 1139, और सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों किस जनपद का है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों अल्मोड़ा सब में। अल्मोड़ा के बाद आता है रुद्रप्रयाग, तो 2 ऑप्शन गए, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद पौड़ी, फिर उसके बाद बागेश्वर, क्योंकि यहाँ पर पिथौरागढ़ आ गया ना, पिथौरागढ़ कम है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। खोदरी परियोजना किस नदी पर है? खोदरी परियोजना दोस्तों ये है यमुना नदी पर। ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर है। ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर है, ये हो जाएगा यमुना पर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो आंचल दूध पीता है उत्तराखंड, तो दोस्तों ये तो आंचल हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हिमाद्री। तो हिमाद्री शिल्प उत्पादों के नाम से उत्तराखंड में इनको बेचा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं और इनको यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पूर्वासी दोस्तों ये साल में एक बार निकलता है अल्मोड़ा से, तो ये अल्मोड़ा से निकलता है, क्योंकि इसको मैंने भी देखा था जब निकला था। एक साल में दोस्तों एक बार निकलता है पूर्वासी अल्मोड़ा से। धार दोस्तों ये देहरादून से निकलता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा पौड़ी, ये भी सही है। आज का पहाड़ दोस्तों ये निकलता है पिथौरागढ़ से निकलता है आज का पहाड़। और सिर्फ पहाड़ पत्रिका और पहाड़ सस्ता, ये दोस्तों दोनों नैनीताल में, शेखर पाठक दोस्तों दोनों के संस्थापक हैं। तो पहाड़ पत्रिका दोस्तों ये नैनीताल से निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का पहाड़ हो जाएगा पिथौरागढ़ से और पहाड़ पत्रिका नैनीताल से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा शेखर पाठक, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान प्रश्न है, शेखर पाठक उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, भजन सिंह। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पर्वतारोहण है। पिथौरागढ़ में दोस्तों बहुत सारे पर्वतारोही आपको मिलेंगे, पिथौरागढ़ के उत्तरकाशी के ज्यादातर पिथौरागढ़ के पर्वतारोही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जुलाई 2019 में किस भूदर्शी को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर की अंतिम सूची में शामिल किया? चाइना पीक, नैनीताल, केदार हिम ग्लेशियर, मसूरी हिल या कैलाश मानसरोवर मार्ग। तो कैलाश मानसरोवर मार्ग दोस्तों 2019 में यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर की अंतिम सूची में इसे शामिल किया था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर कुछ ताल दिए हैं और उनकी यहाँ पर विशेषता कुछ बताई गई है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो आइए हम इन्हें भी देख लेते हैं। सतोपंथ ताल दोस्तों चमोली में है, अलकनंदा निकलती है, त्रिकोणाकार है, बिल्कुल सही है। नंदमेलती ताल नैनीताल दोस्तों ये भी सही है। वासुकी ताल टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है, लाल पानी दोस्तों इसका है, ये भी सही है। नचिकेता ताल दोस्तों ये उत्तरकाशी में नचिकेता ताल, और ये दोस्तों नचिकेता ताल दोस्तों ये 6 कोण वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। षटकोण दोस्तों ये 6 कोण वाला ताल कौन सा है? ये दोस्तों डोडी ताल। 6 कोण वाला ताल कौन सा है? डोडी ताल। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में, ये सही है, लेकिन ये जो 6 कोण वाला नहीं है, ये 6 कोण वाला दोस्तों डोडी ताल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है गलत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ बुग्याल दिए हुए हैं, एक तरफ उनके स्थान दिए हुए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जौराई बुग्याल टिहरी, बिल्कुल सही है, जौराई बुग्याल टिहरी में है। मानेक हरकीदून बुग्याल उत्तरकाशी में है। क्वारी पास क्वारी बुग्याल चमोली में है। बर्मी बुग्याल दोस्तों ये है बर्मी हमारा रुद्रप्रयाग, बर्मी बुग्याल दोस्तों रुद्रप्रयाग में। कशनी खर्ग बुग्याल दोस्तों ये भी रुद्रप्रयाग में है, मदमेश्वर के पास है। मनड़ी बुग्याल दोस्तों ये भी रुद्रप्रयाग में ही है। अली बुग्याल दोस्तों ये रुद्रप्रयाग और चमोली के बीच है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्मी बुग्याल, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला गलत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ दोस्तों ग्लेशियर दिए हुए हैं, एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों कोई एक पेपर हुआ था कुछ टाइम पहले, उसमें प्रश्न आया था कि कौन सा ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में। अब दोस्तों बाकी कुमाऊं के दे दिए थे, डोर यानी दिया था, तो डोर यानी दोस्तों ये है उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। रालम ग्लेशियर, हीरामढ़ी ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर दोस्तों पिनोरा ग्लेशियर यह पिथौरागढ़ में। हिबरा बमक ग्लेशियर, तिपरा बमक ग्लेशियर चमोली में। पिनोरा देखिए दोस्तों ये होगा पिनोरा पिथौरागढ़, पिनोरा पिथौरागढ़,
तो पिनौरा यहाँ पर बागेश्वर गलत है, पिनौरा है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी से बिखौत यानी कि विषुवत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? दोस्तों ये नृत्य कौन सा है यहाँ पर पूछा गया है, ये हो जाएगा थड़िया नृत्य। बिखौती नृत्य नहीं दोस्तों, विवाहित लड़कियों द्वारा दोस्तों ये हो जाएगा थड़िया नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, झोड़ा चांचली अलग है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ देवता, बागनाथ दोस्तों बागेश्वर में बागनाथ की पूजा करते दोस्तों, ये करती है राजी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बागनाथ दोस्तों इनके प्रमुख देवता हैं, इनके मुख्य देवता कौन है राज्यों के, ये हैं बागनाथ। इसके अलावा दोस्तों बागनाथ है, गणनाथ है और मलेनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमुल, इनकी दोस्तों ये पूजा करते हैं कौन, राजी जनजाति के लोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक तरफ दोस्तों कवि दिए हुए हैं, एक तरफ उनके जन्म स्थान दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। गुमानी पंथ का जन्म दोस्तों 1790 में हुआ था काशीपुर में, बिल्कुल सही है। इला चंद जोशी जहाज का पंछी अल्मोड़ा में 1902 में। भैरव दत्त धूलिया और भक्त रसन ने लैंसडाउन यानी कि दोस्तों पौड़ी में, इन्होंने वहां से कर्मभूमि नामक पत्रिका निकाली थी, तो दोस्तों पौड़ी, ये भी सही है। विद्यासागर नौटियाल, पौड़ी नहीं, विद्यासागर नौटियाल की दोस्तों रचना है टिहरी की कहानियां, वरना ये पौड़ी के होते तो लिखते पौड़ी की कहानियां, चमोली के होते तो चमोली की कहानियां, तो टिहरी की कहानियां दोस्तों इनकी एक रचना है विद्यासागर नौटियाल की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया? अगर दोस्तों यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी ऑप्शन में होते तो बहुत से अभ्यर्थी जिन्हें पता नहीं होता वो मनोहर श्याम जोशी भी टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन चारों में से आपको बताना है, गौरापंत शिवानी, प्रभा किरण, मृणाल पांड्या, दीक्षा बिष्ट। तो दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव दोस्तों एक वैज्ञानिक जो था, इन्होंने लेखन किया था, ये हो जाएगा दीक्षा बिष्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किसे 2007 में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन के लिए वैश्विक पर्यावरण चैंपियन हीरो ऑफ द इन्वायरमेंट की सूची में शामिल किया गया? भैरव दत्त जोशी, कृष्ण जोशी, दीवान सिंह भाकुनी या डीपी डोभाल? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर डीपी डोभाल। डीपी डोभाल दोस्तों ये ग्लेशियर वैज्ञानिक थे दोस्तों, ग्लेशियर विज्ञानी थे, ये भी आपको याद रखना, ग्लेशियर विज्ञानी थे और वाडिया इंस्टीट्यूट से दोस्तों ये जुड़े थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डीपी डोभाल। जबरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी में आपको प्रश्न आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, जिया रानी, पिंगला या प्योला भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई इन्हें कहा जाता है। जिया रानी दोस्तों किसकी पत्नी थी, किसकी रानी थी, ये आपको बताना है। भूप सिंह गोली, गोली लिखा हुआ है यहाँ पर, नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रीतम देव या प्रीतम साई की, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, फतेह प्रकाश, अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? ये है दोस्तों सूरवीर सिंह पंवार की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला मेजर जनरल कौन है? तो कुमारी माया टंडन दोस्तों विश्व की हैं, अब विश्व में भारत की तो होंगी होंगी, साथ ही उत्तराखंड की भी हैं, तो ये जगह कुमारी माया टमटा विश्व की पहली महिला मेजर जनरल है। निहारिका सिंह दोस्तों ऑप्शन में है, ये जो निहारिका सिंह है दोस्तों ये उत्तराखंड की प्रथम महिला मिस इंडिया अर्थ बनी थी 2005 में। और यहाँ पर भावना गुरुरानी ऑप्शन में, ये दोस्तों उत्तराखंड की पहली महिला आर्मी ऑफिसर है, सैन्य अधिकारी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पूछा है विश्व की पहली महिला मेजर जनरल, हो जाएगा कुमारी माया टमटा, ये भी अल्मोड़ा की। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के त्योहार खतड़ुआ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? खतड़ुआ दोस्तों ये 17 सितंबर को होता है लगभग हर साल, और ये दोस्तों इसको गै तैयार के नाम से जाना जाता है। इसकी भी जबरदस्त कहानी है, दो तीन कहानियां तो लगभग दोस्तों हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, लेकिन इसकी 2-3 कहानियां दोस्तों बड़ी प्रचलित हैं। डी शर्मा बुक में दोस्तों अगर आपको पढ़नी है तो उसमें दोस्तों आपको मिलेंगी। सौका जनजाति की महिलाएं कमर पर कपड़े का बंधन बांधती, जिसे क्या कहते हैं? पवलिया, कैरक, जजूड़ या चुंड? तो सौका दोस्तों ये जो भोटिया की एक उपजाति है, पिथौरागढ़ में रहती है, कमर पर कपड़े का बंधन ये बांधती है दोस्तों, इन्हें कहते हैं जजूड़। तो पिथौरागढ़ वालों को अच्छे से पता होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों ये है रुड़की, हरिद्वार में। तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये रुड़की में है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान 1928 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान दोस्तों ये भी कहाँ है? ये भी दोस्तों रुड़की में ही है, 1978 में इसकी भी स्थापना हुई थी। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान वो भी दोस्तों रुड़की में ही है। अगला प्रश्न है, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ बना? इसका दोस्तों उत्तर आप बताएगा, हल्द्वानी, नैनीताल, कौसानी, रामनगर या मुनस्यारी?
देश का पहला पॉलिनेटर पार्क दोस्तों कहाँ बना, ये आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, मिस उत्तराखंड 2021 कौन बनी है? यहाँ पर दोस्तों निहारिका सिंह, अभी हमने देखा था 2005 में दोस्तों, ये उत्तराखंड की पहली महिला मिस इंडिया अर्थ, ये ऑप्शन तो गया। कविता पंत कब्बू, ये होगा क्या? नहीं होगा। शालिनी डोभाल दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। स्नेह राणा दोस्तों, ये देहरादून के स्नेह राणा दोस्तों एक क्रिकेटर है, ये क्रिकेट खेलती हैं, और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रश्न, और इसका सही उत्तर दोस्तों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ बना है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।